कक्षा 11वीं रसायन का आज का हमारा टॉपिक है सार्थक अंक, जिसे सिग्निफिकेंट फिगर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं या इंट्रोडक्शन देखते हैं। वह अंक जिसका परिणाम से कोई अर्थ निकलता हो उसे ही हम सार्थक अंक कहते हैं। यह वह अंक जिसका परिणाम से कोई संबंध होता हो उसे ही हम सार्थक अंक कहेंगे। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भौतिक राशि को मापन के लिए हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों में से न्यूनतम जिन अंक का उपयोग करते हैं वे अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अर्थात किसी संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से 0 तक की जो संख्या होती है उसके द्वारा किसी भौतिक राशि के परिणाम को या उसकी यथार्थता को जानना या व्यक्त करना सार्थक अंक कहलाता है। इसे हम कुछ नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सार्थक अंकों की संख्या को दर्शाने के कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें पहला नियम दिया गया है किसी संख्या के शुरू में स्थित 0 को छोड़कर शेष सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल लेंगे यदि तो 0.157, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? किसी संख्या के शुरू में स्थित 0 को छोड़ करके से सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। अर्थात 0 दशमलव के बाएं तरफ 0 है, उसको छोड़ करके से सभी अंक सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। उसी प्रकार 0.015 में 0 को छोड़ करके शुरू में स्थित 0 को छोड़ करके जो संख्या होगी उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 2 होगी। उसी प्रकार एक और है 0.0005, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? शुरू में स्थित सब 0 को छोड़ देंगे तो सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, किसी संख्या के शुरू में स्थित 0 को छोड़कर से सभी अंक ही सार्थक अंक होते हैं। अब दूसरा देखते हैं। प्रारंभ में उपस्थित 0 को छोड़कर किन्हीं अन्य अंकों के मध्य उपस्थित 0 को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 6.057, इसमें कहा गया है प्रारंभ में उपस्थित 0 को छोड़कर किन्हीं अन्य अंकों के मध्य यदि 0 है तो उसे हम सार्थक अंक कहेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ 0 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 6 के बाद 0 है तो उसको हम सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4 कितने हो गए सार्थक अंक? 4, 4 अंक होंगे इसमें सार्थक अंक। उसी प्रकार से यदि हम 0.2041 इसे लेते हैं तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? क्या कहा जा रहा है? प्रारंभ में उपस्थित 0 है, उसको छोड़ करके यदि मध्य में 0 है तो उसको सार्थक अंक गिनेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। एक अंतिम देखते हैं 0.2008, इसमें भी सार्थक अंक 9, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। तो प्रारंभ में स्थित 0 है, उसको छोड़ देंगे और यदि मध्य में कहीं स्थित 0 है तो उसको हम सार्थक अंक लेंगे। एक और अन्य एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 2.20001, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 सार्थक अंक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रारंभ में 0 है, उसको छोड़कर यदि मध्य में 0 आएगा उसे हम सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे।
अब हम देखते हैं इसका तीसरा नियम। किसी संख्या के दाईं ओर उपस्थित शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। दाईं ओर उपस्थित शून्य, जैसे एग्जाम्पल लेंगे ये, तो कोई संख्या दिया है, उसके दाहिने ओर शून्य है, तो वो सार्थक अंक के रूप में गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? इसमें सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 4। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल 212.000, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगी। उसी प्रकार घातीय अंकनों में केवल संख्यात्मक भाग को ही सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम 3.5 × 10⁻⁻5, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? क्या कहा जा रहा है? घातीय अंकन है, यदि घात के रूप में दिया गया है तो केवल संख्यात्मक भाग को ही सार्थक अंक के रूप में लेंगे, तो सार्थक अंक 2 है। 3.5 2 ही अंक है। उसी प्रकार यदि हम एक और एग्जाम्पल लेंगे 6.023 × 10⁻23, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, कितनी हो जाएगी? 4। घात के रूप में जो दिए हैं इसके हम नहीं लेते हैं, केवल संख्यात्मक भाग को ही गणना किया जाता है। पांचवा, सार्थक अंक की गणना के समय दशमलव बिंदु को नहीं गिना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2.023 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, 2023। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेंगे यदि हम, तो 1.008, तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 1008, इसमें दशमलव को नहीं गिना जाता है। तो ये आपके 5 नियम हो गए सार्थक अंक के। अब हम सार्थक अंक के उपयोग देखते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में परिशुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए हम सार्थक अंक का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक अंकन पद्धति किसे कहते हैं। वैज्ञानिक अंकन वह पद्धति होती है जिसमें संख्याओं को उनके 10 की घात के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से इनके सार्थक अंक निश्चित हो जाते हैं और इस सूत्र के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया है 1275600, तो इसे हम वैज्ञानिक अंकन पद्धति से किस प्रकार लिखेंगे? अर्थात 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 1 एक अंक के बाद तुरंत हमको दशमलव बिंदु लगाना है। दशमलव कितनी संख्याएं हैं? 2 7 5 6 इंटू, अब दशमलव यहाँ लगा है तो इसके बाद जितने अंक हैं सबकी गिनती कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात 7। क्योंकि दशमलव किधर लगा है, यहाँ से दशमलव को इधर ले जाया गया है तो धनात्मक में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 384,000,000 अर्थात 60 है, तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। 3.84 इंटू, 0 को नहीं लिखा जाता है। अब 3 पॉइंट के बाद जितने अंक हैं सबकी गणना कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। तो घात के रूप में इसे इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें इसे कैसे करेंगे? इसमें तो दशमलव आगे लग गया है, इधर पीछे लगा था दशमलव, कुछ नहीं मतलब पीछे लगा था, इसमें सामने में लगा है। अब इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले 7 अंक के बाद 0 लगा देंगे। उसके बाद जो 3 राशियां हैं उसको हम लिख देंगे 8 2 6 इंटू। अब कैसे करेंगे? 7 यहाँ दशमलव लगा है तो दशमलव के
पहले जितनी संख्या है सबकी गिनती कर लेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 होगा, बट इसमें -7 होगा। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में दशमलव, यहाँ का दशमलव को यहाँ ले रहे थे, अर्थात दाएं से बाएं ले रहे थे, इसलिए यहाँ पर धनात्मक राशि थी, परंतु यहाँ बाएं से दाएं ओर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक राशि लग जाएगी। इसे एक और तरीके से यदि समझना होगा तो मान के चलिए 2/10 है। अब इसे हमको घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 × 10⁻², ये ऊपर चला जाएगा तो -4 लग जाएंगे। उसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, तो 2 अंक दिए हैं, 2.8 10⁻², अब यहाँ पॉइंट